दोस्तों, पिता परमेश्वर की आत्मा यही बोलना चाहती है, पश्चाताप कर लो। पश्चाताप कर लो अपने गुनाहों से, पश्चाताप कर लो अपने पापों से, क्योंकि तुम नहीं जानते कल क्या होगा। ईश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन ईश्वर के पास आने के लिए, उसके नियम को अंगीकार करने के लिए, ईश्वर की बरकत पाने के लिए हमें अपने पापों से अंगीकार करना पड़ेगा। क्योंकि पश्चाताप करेंगे तो हम बचेंगे, हमारा घराना बचेगा, हम बचेंगे, हमारा परिवार बचेगा, हम सब बचते रहेंगे। ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। ईश्वर हमसे धन संपत्ति नहीं चाहते, बैंक बैलेंस नहीं चाहते, चाहते हैं केवल पश्चाताप करें, पश्चाताप कर ले, गुनाहों से अपना मुंह फेर लें, किसी प्रकार के व्यभिचार से दूर रहें, हर प्रकार के व्यभिचार की आत्मा से दूर रहें, हर प्रकार के पाप से दूर रहें। जो हमारे पास ईश्वर ने जो बरकत दी है उसी से हम संतुष्ट रहें। हम दूसरे को जीवन को न लेने की सोचें, हम ये न सोचें कि उसके जीवन को बर्बाद करके हम बैंक बैलेंस भर लेंगे। पिता तू ऐसा नहीं चाहता। यदि पिता परमेश्वर, हम सब पापी मनुष्य हैं, सबको सुधार दे। यदि हमारा पाप देख के पिता परमेश्वर तू हमें दंड देगा तो हम पूरा संसार तेरी दृष्टि में पापी है, कौन बचा रहेगा। हे ईश्वर, तू अपने नबियों के मुख से बोला है, पापी अपना पाप का मार्ग छोड़ दे, एक बार पुनः मेरे पास में आ जाए। क्योंकि जब इंसान धरती से चला जाता है तू भी दुखी रहता है, क्योंकि पाप करते करते सारी सृष्टि इस तरह से खाली हो जाएगी, तेरे नाम कौन लेगा पिता परमेश्वर। फिर तुझे कोई नहीं बुलाएगा, तू पिता परमेश्वर है, सृष्टि करता है। इसीलिए तू पिता चाहता है कि पापी लोग अपना पाप का मार्ग छोड़ दे, मेरे पास पुनः आ जाएं। हे प्यारे बंधुओं, प्यारे दोस्तों, हम सब पाप अपने जानते हैं। पाप करने का मतलब केवल पाप करना, केवल औरत के साथ में, दूसरी औरत के साथ में गलत काम करना पाप नहीं होता। पाप होता है अनेक प्रकार से। यदि हम लेन देन में कच्चे हैं तो पाप होता है। हम छुआछूत की भावना रखते हैं तो पाप की कैटेगरी में आता है। हम जलन, कपट, ईर्ष्या, दूसरों को नीचे दिखाते हैं, ये सब पाप की श्रेणी में आता है। हो हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरे का जीवन बर्बाद करते हैं, वो पाप की श्रेणी में आता है। हमारे शरीर के पाप बहुत सारे, हमारे हाथों के पाप बहुत सारे, हमारी जुबान के पाप भी बहुत सारे होते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी जुबान से, हमारे दिमाग से, हाथों से, शरीर से कोई पाप ना करवा प्रभु। हम सबको समय रहते मार्गदर्शित कर पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, हम सब पापी मनुष्य हैं, तू चाहता है पापी अपना पाप का मार्ग छोड़ दे, तेरे पास लौट आए। तुझे दिखाने के लिए नहीं, सच्चे दिल से हम पश्चाताप कर ले, उस खुदा बाप की स्तुति कर ले, क्योंकि वो हमें कभी भी अनिष्ट नहीं होने देगा, कभी भी वो मारेगा नहीं। पिता परमेश्वर हमारे बच्चों को, पत्नी को, बीवी को, पति को, माँ बाप को हमेशा सुरक्षित रहेगा। पिता परमेश्वर तू चाहता है हम सब सुरक्षित रहें, हम सब सुरक्षित रहें अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, देश के साथ, प्रदेश के साथ, संसार भर में शांति आ जाए। पिता तू यही चाहता है। हे ईश्वर, आज से हम वायदा करते तेरा पाप हम नहीं करेंगे और पाप की जोखिम से हमेशा दूर रहेंगे। हे ईश्वर, हम पाप नहीं करेंगे, कोई भी व्यभिचार का, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को नहीं ठगेंगे, हम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, हम हत्या नहीं करेंगे। हाँ, हत्या करने का मतलब ये भी नहीं होता किसी का हत्या कर दो, मार दो गोली से, नहीं। यदि हम किसी के कोई भी इंसान, कोई मनुष्य किसी का जीवन बर्बाद करता है तो वो भी हत्या के समान होता है। तो प्यारे दोस्तों, हम सब ईश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हुए उसके हम सच्चे बेटे बन जाएं, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है, बहुत बरकत देने वाला है। पिता एक बार ईश्वर को देखे कितना अच्छा है, सच्चा है। वो हमें अनावश्यक रूप से कभी डिस्टर्ब नहीं करता, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर खुदा बाप पूरे संसार को माफ़ कर दे, सृष्टि को माफ़ कर दे। पिता परमेश्वर
नबियों को भेज पिता परमेश्वर, नबियों को भेज, नबियों को भेज, नबियों को भेज अपने दोनों को, जैसे कि संसार में शांति आ जाए, एक दूसरे को लोग समझें, क्योंकि तूने समस्त संसार की सृष्टि की रचना की है। तूने कहा है इंसान को मैंने अपने प्रतिरूप बनाया, यानी इंसानी हम ईश्वरी हम जैसा है, हमारे समान ही ईश्वर है। क्योंकि जब हम संसार के लोग मनुष्य पाप करते तो शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हम आज से शैतान की कार्यों को ना कहें, ऐसा पिता परमेश्वर आपके सामने वायदा करते हैं।